बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू एलर्जीज़। आपने सुना होगा और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ये बताते हैं कि उनको किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो किसी को खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को किसी केमिकल से एलर्जी है, किसी को खुशबू से एलर्जी है, वगैरह वगैरह। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एलर्जी असल है क्या। जो एलर्जी है इसको साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो जैसा कि इस टर्म से ही जाहिर होता है, हाइपर का मतलब है एक्सेसिव यानी ज़्यादा होना, सेंसिटिविटी यानी सेंसिटिव ज़्यादा होना। हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा वो हसास हो जाती है, वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा हसास हो जाती है, हसासियत आ जाती है बॉडी के अंदर। ये जो दौर जिसके अंदर अब हम रह रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर हमारे इर्द गिर्द केमिकल्स हैं, हमारा एक्सपोजर केमिकल्स को बहुत ज़्यादा है हमारी फ़ज़ा के अंदर, पानी में, खुराक में। खा वो खुराकें जो हैं वो हम ताज़ा लेके पका के खाएं या वो फैक्ट्री फूड की शक्ल में हों, उन सभी के अंदर ये केमिकल्स हैं और हमारी जो बॉडी है, जिस्म है, इसको एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इन केमिकल्स का। तो ये दरअसल ये एलर्जीज़ पहले, आज से 100-200 साल पहले इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी अब हैं, और शायद आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा होंगी। और इस सारे का तल्लुक़ हमारे रहन सहन, हमारी इन्वायरमेंट के साथ है। और इंसान का जितना ज़्यादा एक्सपोजर इन एंटीजेंस या इनको एलर्जेंस कह लें, एलर्जेंस या एंटीजेंस वो चीज़ें हैं जो एलर्जी करने वाली हैं, उनको जितना हमारा ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही बॉडीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ पैदा हो रही हैं और वो बॉडीज़ जो है वो एलर्जिक हो रही हैं इन चीज़ों को। और फिर उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं, बॉडी में अलामात होती हैं जिसके अंदर ख़ारिश से लेके जो है वो बॉडी के ऊपर रेड व्हील्स बन जाते हैं जिनको तरफड़ बोलते हैं। इसके अलावा सांस की नाली की एलर्जीज़ हैं, फिर इवन खुराक वाली नाली की एलर्जीज़ हैं। देखा यह गया है जो कॉमन एलर्जी करने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर कई लोगों को ख़ास सब्जियों से या कुछ फल हैं उनसे एलर्जी है। बाज़ लोग जो हैं वो ये जो खुशबुएँ, परफ्यूम्स होते हैं, इनसे उनको एलर्जी होती है और वो सांस वाली नाली की एलर्जी होती है। बाज़ लोग बालों को डाई करते हैं, ये वो भी केमिकल्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल होते हैं। वो जब बाल डाई करते हैं तो फिर उनको सर पे, फेस पे उससे एलर्जी होती है। इसके अलावा ये जो फूड कलर्स हैं, खा वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाए जाएँ, जूसेस में पाए जाएँ, या वो अदरवाइज़ कई किस्म की हमारी फूड्स हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल फूड कलर डाले जाते हैं और वो बिल्कुल केमिकल होते हैं। नेचुरल फूड कलर्स यूज़ करने चाहिए खाने की चीज़ों में, जबकि ये जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स हैं ये भी एलर्जीज़ करते हैं और वो स्किन एलर्जीज़ भी कर सकते हैं और वो सांस वाली नाली की एलर्जी भी करते हैं। इसके अलावा धुआं जो है, वो किसी भी किस्म का धुआं ये सांस वाली नाली की एलर्जी करेगा। इसके अलावा डस्ट जो है ये सांस वाली नाली की एलर्जी करती है। इसके अलावा बहुत सारी और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं कि वो लोग जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे फ्लफ जो है हवा के अंदर धागा और कपड़े का जो एक रफ उससे उतरी हुई पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं, उनको फ्लफ बोलते हैं, वो फ़ज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और जो वो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उनको भी ये एलर्जी होने लग जाती है। खा वो लोग किसी क्लॉथ हाउस या कपड़े की, यानी कपड़े धागे से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा काम, तो वहाँ से भी एलर्जी होती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा डस्ट, तो वो खा आप किसी भी किस्म का ऐसा काम जिसके अंदर गर्दो गुबार शामिल है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो ऐसा कटिंग चीज़ों की जा रही होती है जहाँ पे ग्राइंडिंग हो रही होती है, तो वो वहाँ से जो मटीरियल उड़ रहा होता है वो लोगों को सांस के साथ अंदर जाता है, एलर्जीज करता है। तो काम तो इंसान ने करना है, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोग अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको सीखना होगा कि वो किस तरीके से अपना एक्सपोजर इन केमिकल्स की तरफ कम से कम करके और वो काम भी करें। ये जो एलर्जीज़ हैं इनके अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज से जो परहेज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसकी परहेज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इससे बच पाएँ, अगर हम कुछ इस तरीक़ा के काम करें, ऐसी कोशिशें करें कि हम इसका एक्सपोजर बॉडी को कम से कम कर लें तो हम बच पाएँ, तो ये सबसे बेस्ट है।
अगर एलर्जी हो जाए तो फिर अपने मुआलिज के मशवरे से कुछ मेडिसिन होती हैं, उसमें एंटी एलर्जिक शामिल हैं, वो लेके आप इसकी जो शॉर्ट टाइम का, थोड़े अरसे का वो दौरानिया है, उसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।